कहीं वो भी जानना चाहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कहना थोड़ा सा आज की डेट में मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन फिर मैं जब आपसे मिलूँगा फिर मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँगा, क्योंकि ये एक घर की लड़ाई थी और घर में मुख्तसरन हम आपसे जानना चाहेंगे जो आपकी पॉलिटिकल जर्नी है ये कब से स्टार्ट हुई और आपका जो मुख्तसरन तारुफ क्या रहेगा? मेरी जर्नी जो है वो 96 से, तो 96 से मैं एनसी में था, तो 2000 में मैं यहाँ का अध्यक्ष बना, जो हमारी प्रोत्सवा मठन तीर्थ जो है, सन टेम्पल जो है, इसका मैं प्रेसिडेंट बना। तो मेरी जर्नी जो है ये 27 ईयर एनसी में मैंने काफ़ी सेवाएं दी हैं, रात दिन मेहनत किया है। तो आगे बढ़ते गए, आगे चलते गए, फिर 2009 में फिर मैं इसका अध्यक्ष बना। फिर मैं जो हमारी एनसी की माइनॉरिटी विंग वगैरह हुआ करती थी, मैं उसका अध्यक्ष बना, उसका भी प्रेसिडेंट बना। 15 साल उनके कोर ग्रुप या उनके पेरेंटल बॉडियों में जहाँ भी कहीं भी उस पार्टी में काम करने का, क्योंकि सियासत करने नहीं आया था, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो है वो सियासत के साथ नहीं था, मैं खिदमत करने आया था। और मैं चाहता था कि मैं अपने लोगों की, अपने अवाम की, और जम्मू कश्मीर तो पहले स्टेट थी, तो उन लोगों की सेवा करने के लिए ही मैं पैदा हुआ था। तो स्कूल से ही मैं एक क्या कहते हैं, एक फायर ब्रांड लीडर की तरह मुझे देखा जा रहा है। योगी जी के नाम से ज़्यादा दुनिया जानती थी। तो मैं अपने लेवल पर अपने हिसाब से आगे बढ़ता गया, ना पीछे देखा, ना आगे देखा, ना ऊपर देखा, ना नीचे देखा, ना कभी थका, ना कभी झुका। तो आगे बढ़ते गए, आगे चलते गए। तो 27 साल जो मैंने अपनी जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है उसमें भी बड़ा एक अपना रोल जो होना चाहिए था बखूबी निभाया। तो वही उसी 27 साल के ऊपर आते हैं। 27 साल ऐसा क्या कुछ हुआ कि आपको जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उससे अलहदगी इख्तियार करनी पड़ी और एक नई पार्टी जो उस समय उभर रही थी अपनी पार्टी, तो किस तरह का ये आप किस तरह इसको बयान करोगे? देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो एक रीजनल पार्टी होती है, एक जो 70 साल की एक मजी हुई जो पुरानी एक सियासत के साथ चलना और उठना और बैठना, तो मुझे वहाँ भी बड़ा इज़्ज़त मान सम्मान और बड़ा अच्छा प्यार मिला। चाहे वो हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब थे, चाहे वो हमारे शेख नज़ीर साहब के साथ मिलने का बड़ा टाइम उनके साथ भी गुजारा, बड़ा अनुभव हुआ और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। चाहे वो हमारे जनरल सेक्रेटरी थे उस वक्त, हमारे अली मोहम्मद सागर साहब थे, या हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट नासिर असलम वानी साहब, या उमर साहब के साथ हमारी एक फैमिली रिलेशन बनी हुई थी। और हमारे परिवार में हर दुख सुख में, हमारी शादियों में, हमारे हर कार्य में उनका आना जाना था। लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगा कि जो इस पॉलिटिकल पार्टी में जो मैं सोचता था, जो मैं चाहता था, क्योंकि एक सेकुलर पार्टी थी ये, तो सेकुलर पार्टी में ही मैं रहा और सेकुलर पार्टी से ही मैं अपनी आइडेंटिटी और अपना नाम और फेम जो थी और अपनी बनाई। और उसके बाद
अगर आप याद अगर आपको मैं दिलाऊं कि मैं फिर हमारे जब पिछली सरकार 2010 तक हमारी सरकार रही तो उसमें हमने जो हमारे ऑनरेबल विजय बकाया साहब थे वो उनको एमएलसी वगैरह बनाया था, तो उनके साथ भी वो एक चीफ सेक्रेटरी भी थे, तो उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। तो एक कश्मीरी विस्थापित पंडितों की एक माइग्रेंट माइनॉरिटी सेल इतनी उभरी थी और उसमें इतने काम हुए जो हमारे डिस्प्लेस कश्मीरी विस्थापित जो है वो यहाँ से उजड़ गए थे, उनको निकाला गया था, तो वो कुछ लोग कश्मीर में जम्मू में बसे थे। तो वहाँ पर एमएलसी फंड का सही तरीके से, जहाँ लाइट नहीं थी, जहाँ बिजली नहीं थी, जहाँ नाली नहीं थी, जहाँ बस नहीं जाती थी, जहाँ मतलब बहुत सारे संकट और बहुत सारे कष्टों से उस वक्त हमारी कम्युनिटी को जो गुज़रना पड़ा। लेकिन हमने अपनी तरफ से उस वक्त जो 6 साल का टेन्योवर बकाया साहब को मिला था और हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस की उस वक्त की अध्यक्षता और उस वक्त की लीडरशिप ने उनको जो मौका मिला तो उसमें मेरा भी एक बहुत बड़ा रोल था। मैं अपने लेवल पर अपने हिसाब से, चाहे वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी उस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ हमने मडगुजार वगैरह जो है उसकी फेंसिंग वगैरह उसका भी काफ़ी काम हमने लेन और ड्रेन का भी किया। यहाँ हमारे कश्मीरी पंडितों की शमशान घाट वगैरह थे, यहाँ हमारे सरदारों की भी शमशान घाट वगैरह या कोई नाली या ड्रेन वगैरह थी, तो यहाँ भी बखूबी हमने उस फंड का काफ़ी सही तरीके से उपयोग वगैरह किया। और इतना ही नहीं, अगर आप उस वक्त, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी वो वेज ब्राडर के साथ थी, तो तब हम वेज ब्राडर के साथ ये जो हमारे वेरी साहब जो थे वो पीडीपी के साथ थे। हमारे बशीर अहमद वेरी साहब, जो डॉक्टर बशीर अहमद वेरी साहब जो थे वो बिल्कुल ज़ीरो थे, नए आए थे तो इस पार्टी में। तो लेकिन उस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो विजयवाड़ा में भी अगर आप देखोगे ट्रांसफार्मरों का जाल जो है, और ट्रांसफार्मरों के जाल के साथ साथ जो लेने और ड्रेने, और क्योंकि ये रूरल एक एरिया वगैरह था तो उस वक्त डॉक्टर बशीर वेरी साहब के साथ और बकाया साहब और मैं और हमारी पूरी टीम जो है बखूबी हमने उस लेवल पर उस हिसाब से अपने जो जहाँ जिनको जो कोई पूछता नहीं था तो वहाँ जाके हमने उस वक्त मिलिटेंसी में काम किया। योगी साहब, सवाल वही है ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ने पे क्यों मजबूर हुए एमके योगी? क्योंकि जो बोलचाल, जो आपका लहजा और 27 साल का बहुत बड़ा अनुभव होता है, तो मतलब कुछ तो ऐसा कारण रहा होगा कि आपने खैर बात कर दे। मैंने कहा, आपने नहीं कहा कि मुझे अब चाहिए नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो वही मैं ये सवाल हमारे जो सामने वो भी जानना चाहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसका सवाल का जवाब जो है ये मेरे लिए कहना थोड़ा सा आज की डेट में मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन फिर मैं जब आपसे मिलूँगा फिर मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँगा, क्योंकि ये एक घर की लड़ाई थी और घर में परिवार में कहीं ना कहीं चले उसके ऊपर बात नहीं, बिल्कुल सही, अपनों में ही नाराज़गी होती है। तो बुखारी साहब में क्या दिखा आपको, अपनी पार्टी में क्या कुछ नज़र आया कि आपने, क्योंकि बहुत सारे विकल्प आपके पास थे, भारतीय जनता पार्टी थी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी, कांग्रेस, तो अपनी पार्टी ही क्यों? देखो, मैं सबसे पहले सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब की एक सादगी और शरीफ, सच बोलने वाले निडर लीडर, और अगर आज की डेट में अगर कश्मीर की कोई आवाज़ या कोई वॉइस अगर है तो वो सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब की ही लीडरशिप में मैंने देखा। और जो ये 5 अगस्त 2019 में जो ये स्टेट से जाके यूटी को बनाया गया, तो उस वक्त अगर मैं देखूं तो जिस पॉलिटिकल पार्टी ने, जो रीजनल पार्टियां थी, अब मैं उन पार्टियों का नाम नहीं लेंगे, जिनका यहाँ मेन एक रोल रहा उस वक्त, तो वो बिल्कुल साइलेंट और खामोश रहने का मकसद और उनका मतलब क्या था, क्या नहीं था। लेकिन बट सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब की लीडरशिप को देख के जो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव, एक बहुत बड़ा एक उस वक्त का जो एक कश्मीरी, जम्मू कश्मीर की जो आइडेंटिटी और इस डेमोक्रेसी को जिस तरीके से चेंज करने के जो क्राइसिस वगैरह उस वक्त चलते थे, लेकिन सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब ने ही आगे एक लीड करके एक 40 से भी ज़्यादा शायद एक पूरी एक उस वक्त की जो एक नई पार्टी
बना के और अपनी उस आवाज़ को उस कश्मीरी जम्मू कश्मीर की आवाम की जो एक नेतृत्व जिस तरीके से इस बात को सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाया, तो वहाँ जाके वो बार बार जो है वो कहते हैं कि मैं अपनी जम्मू कश्मीर के आवाम को कभी धोखे में नहीं रखूँगा, मैं उनको कोई जासा नहीं दूंगा, मैं उनको वो सब्ज़ बाग जो पिछली पार्टियों ने बताया और झूठ की सियासत करने में नहीं आया हूँ, और ना उनका सियासती कोई बैकग्राउंड था। अगर देखा जाए वो भी एक सियासत के साथ हटके थे वो, लेकिन बट उन्होंने उस वक्त जो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए जो उन्होंने उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ और वहाँ के होम मिनिस्टर और पूरी जो वहाँ की कैबिनेट के साथ जिस तरीके से वो 1-to-1 होके बात की, अपनी बखूबी उस आवाज़ को बग़ैर हिचकिचाहटे और बग़ैर डर के जिस तरीके से वहाँ उन्होंने इस जम्मू कश्मीर की आवाज़ को वहाँ तक उस टेबल तक पहुँचाया, तो मुझे लगता है कि वो आवाज़ जो है जो एनडीए या उस वक्त की जो सरकारें या आज भी वही सरकारें हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के आवाम को इस डेमोक्रेसी के सेटअप को जिस तरीके से गला घोटने का काम किया था, उसको बचाया। और इतना ही नहीं, और जिस तरीके से हमारे बेरोज़गार और रोज़गार की जो नौकरियों की जो हिफाजत और हमारी ज़मीन और जायदादों की हिफाजत लेके जो उन्होंने वो डोमिसाइल का एक वो उस वक्त इस चीज़ को लेके दोबारा जब उनके पास गए, तो अगर यहाँ के नौकरियाँ और यहाँ की ज़मीनें अगर किसी ने अगर उस वक्त अगर कोई बड़ा इनिशिएटिव अगर लिया, तो ये काम जो है ये ग्राउंड पर आज भी लोगों को याद रहेगा, ये इतिहास में सुनहरे हरफों से लिखा जाएगा। नहीं तो आपका हरियाणा या पंजाब या दिल्ली या बम्बई का, क्योंकि यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान तो यहाँ तो आपको पता ही है बेरोज़गारी कितनी है, और बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उन बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनकी डिग्रियाँ, कुछ लोग बच्चे जो हैं हमारे एवरेज हो गए, तो उन नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ लाने वाला वो सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब। आखिर पे आपसे पूछना चाहेंगे कि जो फ्यूचर प्लानिंग है, जो आखिर जो क्या लाहेमंद रहेगा कि जो आने वाला मुस्तकबिल है उसमें MK योगी को हम किस रूप में देखना पसंद करेंगे? देखो, मैं एक सिपाही हूँ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का, और सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब और हमारे कदावर नेता है उसमें हमारे दिलावर मीर साहब हैं, हमारे रफ़ी अहमद मीर साहब हैं, बहुत सारे और भी हैं। तो मैं इस वक्त जो शांगस ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कंटेस्टेड कैंडिडेट जो है, जिस पार्टी को मैं नहीं जानता था और जिस पार्टी में मैं 2-4 महीने ही हुए थे आए हुए, तो इतना बड़ा मैंडेट और मुझे उन्होंने इतना बड़ा मैंडेट दिया, और बखूबी मैंने उस को स्वीकार करके उस मैंडेट को लोगों के बीच में लेकर जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरीके से 127 गाँव है इस ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी शांगस में, तो मैंने बखूबी अपनी तरीके से अपने लोगों की आवाज़ बन के मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, और जो कि मैं आज इंचार्ज हूँ अपनी शांगस ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के। और आए दिन आप देखते होंगे मैं 24/7 जो है वो ज़ीरो ग्राउंड पर ही अपने इलाकों में, अपने गाँवों में, अपने विलेजों में ग्रास रूट लेवल के जो वर्कर हमारे जो हैं, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियों से तंग होके जो आए हैं और जो 10 महीने से ज़्यादा, और जिन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कई सारी चीज़ें बताई थी, तो मैं उनसे आज भी ये पूछना चाहता हूँ, आज उन वोटरों को आप वो क्या जवाब दे रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूं कि 1 लाख नौकरियां 1 साल में वो देने का जो वादा था, और घर घर वो सिलेंडर बांटने का जो काम था, और 200 यूनिट से ज़्यादा जो बिजली फ्री करने की जो बातें थी, ये मोटी मोटी चीज़ें जो है, लेकिन लोगों को ये अब पता लग गया कि सैयद अल्ताफ़ बुखारी जो है वाहिद एक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो 5 साल से ही, अभी तो हम नए हैं, और नए लोगों ने हमने कहा कि जो आवाम ने जिनको मैंडेट दिया और जिनको सरकार बनाने का जिन्होंने वोट दिया, लेकिन वो उस पर खरा उतरेंगे। लेकिन हमें लगता है कि हमारे सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब, हमारी पार्टी
जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी ने बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार किया, 6 महीने इंतज़ार किया और हम अपने अपने इलाकों में अपने अपने घरों में रहे, लेकिन लोगों के दुख सुख में, लोगों के कामों में हमेशा जो है जम्मू कश्मीर का अपनी पार्टी का एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता जो है वो दिन रात जो है अपने लेवल पर अपने हिसाब से हर जम्मू कश्मीर की लखनपुर से लेके हमारे करना जो हमारा ये जो नॉर्थ एरिया हो या हमारा प्रॉपर श्रीनगर हो या साउथ हो, तो अपने लेवल पर जो है आप देखते हैं आए दिन जो है लोगों का भरोसा, लोगों ने आज लग रहा है कि जो सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब जो बात कहते थे और जो सच की राजनीति वो करते थे, आज वो दोनों जो एक रूलिंग पार्टी है और दूसरी जो रूलिंग पार्टी में नहीं है, आज भी वो हिंदुस्तान और वहीं जाते हैं, वहीं उन्हीं की गोद में बैठने की कोशिश कर रहे हैं और दाएं और बाएं जाके आज वही सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब की बातें सच होने को जा रही है। लोग पढ़े लिखी, हमारी जम्मू कश्मीर की आवाम पढ़ी लिखी कौम है, वो देख रहे हैं, वो ऑब्जर्वर कर रहे हैं कि जो सैयद अल्ताफ़ बुखारी इलेक्शन के दौरान जो वो चीज़ें कह रहे थे कि अगर हमें कुछ लेना है या हमें कुछ मांगना है, कोई भी सरकार वहाँ पे हो, केंद्र में जो भी वो सरकार हो, हमने लेना उन्हीं से है, ना कि हमने चाइना से लेना है, ना कि हमारे पड़ोसी देश से लेना था। तो लेना जो है वो वहाँ की सरकार हो, चाहे एनडीए की सरकार हो, कल को अगर यूपी की सरकार हो, लेना हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ ही लेना हो। लेकिन ये लोग जो है ये अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए इन्होंने किस तरीके से आवाम को जिस तरीके से ठगा और अपनी राजनीति और अपनी रोटियां जिस तरीके से सेकी, तो आज लोग जो है उनसे खफा है। शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला और हमारे साथ बात की, हमें भी अच्छा लगा। ये थे MK योगी, जिन्होंने अपना सियासी पस मंज़र लोगों के सामने रखा। जहां आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अपने मेज़बान शाह इम्तियाज़, अदनान शफी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।